आमतौर पर मुख्यमंत्री को इसलिए चुना जाता है कि वो जनता की समस्याओं का निदान कर सके, जनताओं की समस्याओं को हल कर सके। जैसे प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जैसे अपरंपार भ्रष्टाचार ये एक बड़ी समस्या है। पर जनता तब क्या करे जब मुख्यमंत्री ही समस्या बन जाए। मुख्यमंत्री समस्या सॉल्व करने के लिए होते हैं। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री ही समस्या बन चुके हैं और वो सीएम, चीफ मिनिस्टर कम और चुनाव मिनिस्टर ज्यादा है। इसीलिए दिल्ली की और दिल्ली की जनता की जो भी समस्या है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव में मस्त है, जनता प्रदूषण में त्रस्त है, भ्रष्टाचारी एकदम ही मस्त है। और आज दिल्ली की जनता, एक नया लेटर आया है, एक नया लेटर तिहाड़ के अंदर से एक नया लेटर आया है। तो इस लेटर के बारे में खुलासा मीडिया ने किया है। अभी मैं देख रहा था पिछले 2-3 घंटे से ये लेटर बॉम्ब जिसको कह रहे हैं, और लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है जनता की तरफ से ही। एक बहुत ही नया तरीके से इस पूरे चीज को परिभाषित करने वाले भी एक स्लोगन आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि जब मिल बैठे चार यार, जब मिल बैठे चार यार, सत्येंद्र गहलोत, सुकेश और केजरीवाल, तो किया तिहाड़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। ये चार यार की कहानी आज इस पत्र के माध्यम से सामने निकल कर आई है। परंतु चार यार के साथ आम आदमी पार्टी का भी एक जो नया शिष्टाचार है कि हर जगह करेंगे हम भ्रष्टाचार, और फिर जब इंक्वायरी होने लगे तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, वो भी सामने निकल कर आया है। देखिए लेटर जो सामने आया है, मैं कहता हूं ये लेटर नहीं है, ये लेटर बॉम्ब नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये कैंडिड कन्फेशन है। ये कैंडिड कन्फेशन किस बात का? ये कैंडिड कन्फेशन है एक ठग का, कि यदि कोई एक ठग से भी ठगाई कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। मतलब आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि, अब देखिए उपलब्धि गिनाने का समय है, चुनाव आ रहे हैं एमसीडी में, उनको बताना चाहिए राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। परंतु आम आदमी पार्टी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही सामने निकल कर आई कि करते हैं ये कभी ठगाई, कभी लुटाई और कभी उगाई। और इन तीनों चीजों का आज इस पत्र में डिटेल में बड़े सूक्ष्म तरीके से सारे तथ्य सामने निकल कर आए। और इस कन्फेशन, कैंडिड कन्फेशन से कई सारे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल निर्माण होते हैं जो हम महाठग, इस महाठग पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल जी से स्पष्ट तरीके से पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आम आदमी पार्टी को ठग सुकेश से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन के मिले, हाँ या ना? क्योंकि प्रोटेक्शन का पैसा इसलिए लिया जा रहा था सत्येंद्र जैन के द्वारा क्योंकि वो जेल मिनिस्टर भी थे। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है, सुकेश तिहाड़ जेल में थे। दूसरी बात, क्या 50 करोड़ रुपए राज्यसभा सीट की एवज में आम आदमी पार्टी ने, मतलब महाठगों की पार्टी ने, क्या सुकेश से लिए, हाँ या ना? सवाल 3, क्या सुकेश की पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी गए थे, हाँ या ना? और गए थे तो उस पार्टी में क्या डिस्कशन हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या ये सच है या नहीं? जैसे कि कन्फेशन, कैंडिड कन्फेशन में कहा गया है कि पार्टी में सारी डिस्कशन होने के बाद जो 50 करोड़ रुपए हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, उसका एक्सचेंज कैलाश गहलोत, इनके एक और मंत्री है जिनका नाम दूसरे भी घोटाले में सामने आया था, उनके फार्म हाउस पे किया गया। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि AK2 कौन है? AK2, देखिए हम जानते हैं AK किसका नाम हो सकता है। AK2
किसका नाम सेव था उस ब्लैक आईफोन में जो सत्येंद्र जैन के फोन में सेव था, जिस पर बातचीत हुई सुकेश की। और सुकेश उस समय पर भी उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप थे, तो उनकी पार्टी में भी जाना और उनसे फोन पर बात करना और फिर उनके साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए का डील करना राज्यसभा सीट के लिए। और केवल ये डील नहीं, पार्टी के एक्सपेंशन के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए, साउथ में पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की भी डील की जा रही थी, उगाई की जा रही थी। क्या ये हकीकत है या ये नहीं है, हाँ या ना? परंतु ये सारे सवालों के स्पष्टता से जवाब देने के बदले, इन सारे सवालों पर तथ्य सामने लाने के बदले फिर से एक बार वही रोना शुरू हो चुका है आम आदमी पार्टी। देखिए, आपके पास और मेरे पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, मोदी जी द्वारा दिया गया राशन कार्ड भी होता है, राशन भी मिलता है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है। आम आदमी पार्टी के पास विक्टिमहुड कार्ड, ये विक्टिमहुड कार्ड है। जब भी शराब घोटाले में पकड़े गए तो विक्टिमहुड कार्ड, बस घोटाले में नाम सामने आया विक्टिमहुड कार्ड, बिजली के सब्सिडी घोटाले में सामने आया तो विक्टिमहुड कार्ड, फिर उसके बाद अब हाल ही में 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा दिए, उसके तथ्य सामने आए विक्टिमहुड कार्ड। कक्षा, टॉयलेट को कक्षा बताने का घोटाला सामने आया, उसमें विक्टिमहुड कार्ड। और अब देखिए, ऐसा अप्रतिम रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का। कहते हैं ना कि देखिए, हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, हमें तो पद्मश्री पद्म भूषण मिलना चाहिए, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। घोटाले में गोल्ड मेडल अगर होगा तो वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि देखिए, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोगों को ठगा नहीं। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है। जेल के अंदर, जेल के बाहर ठगाई, लुटाई, उगाई चरम पर। और इसीलिए इन महत्वपूर्ण सवालों का जो कैंडिड कन्फेशन में आया है, ये आरोप नहीं है, ये लेटर नहीं है, कैंडिड कन्फेशन है। उसने तो कहा कि 164 में वो बयान दर्ज करवाने के लिए भी तैयार है, विस्तृत जांच के लिए भी तैयार है। अब सवाल हमारा ये बनता है, केजरीवाल जी, अगर आप जांच से नहीं डरते, अगर आप चाहते दूध का दूध पानी का पानी आ जाए, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो बताइए कि क्या आप इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, हाँ या ना? अगर आप बर्खास्त नहीं करेंगे तो ऐसे ही कोई मंत्री जेल में होगा, 4-4 महीने बेल नहीं मिलेगी, मसाज भी लेता रहेगा और पार्टी के लिए उगाही भी करता रहेगा और जांच को प्रभावित भी करता रहेगा। तो निष्पक्ष जांच, पारदर्शी जांच हो, जैसे एक अधिकारी को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहिए तो इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा पत्र सामने होना चाहिए और साथ ही में इन सवालों के स्पष्ट तरीके से, बिना इधर उधर भागे, बिना विक्टिमहुड कार्ड खेले, इसका जवाब देना चाहिए। ये हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की सरकार से। और देखिए, एक और बात मैं कहता हूं, विक्टिमहुड कार्ड इसलिए नहीं खेला जा सकता, इन्होंने सबसे आगे पहले विक्टिमहुड कार्ड खेला कि सत्येंद्र जैन जी कट्टर ईमानदार है। 4.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। कट्टर ईमानदार जिसको कहते हैं, उसे कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। 3 बार कोर्ट ने उसके खिलाफ एक फैसला सुनाने का काम किया है, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन सुनाने का काम किया है। उनके खिलाफ एक बार हाई कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, एक बार कोर्ट ने 2019 में कहा था कि इन्होंने हवालाबाजी की है, और एक बार 2022 में लोअर कोर्ट ने चार्जशीट की कॉग्निजेंस लेते हुए कहा कि इनके खिलाफ हवालाबाजी के जो केस है प्राइमा फेसाई वो सही है। इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड शराब घोटाले में खेला। विजय नायर उनका कार्यकर्ता और नेता आज भी जेल में है, कोर्ट की राहत नहीं मिली। जिन शराब माफियाओं से बड़ा बड़ा कमीशन आ रहा था वो भी आज जेल में है, कोई केस आज बंद नहीं किया गया। अक्यूज नंबर 1 कहते हैं मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं है, परंतु उनको एफआईआर क्वॉश कराने में कोर्ट से क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि ये जांच जारी रह सकती है इन लोगों की बेल नामंजूर करके। तीसरा उन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला था, और सबसे महत्वपूर्ण कार्ड जिसका आज खुलासा फिर से हुआ, ताहिर हुसैन के विषय में। याद है, अमानतुल्लाह खान से लेकर संजय सिंह ने कहा था कि ताहिर हुसैन बेचारा है, ताहिर हुसैन प्रताड़ित किया जा रहा है,
Tahir Hussain is being victimized because he belongs to a particular minority community. आज उस ताहिर हुसैन के खिलाफ एक और कोर्ट का आदेश आया। और ये देखिए, ये मॉडल की बात करते हैं ना, मॉडल, ये इनका मॉडल पार्षद है, ये इनका मॉडल कॉर्पोरेटर है। अगर गलती से भी दिल्ली वासियों ने ये गलती कर दी तो ऐसे एक नहीं अनेक ताहिर हुसैन चुने जाएंगे इनके टिकट पर। हर इलाके से ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनकर आएगा, वही ताहिर हुसैन जिसको ये कहते थे ये बेचारा है। और उस ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट ने कहा है कि ये ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड है दिल्ली दंगों का। इसने आग लगाई, इसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करवाई, और इसने जो दंगे हुए दिल्ली के, उसमें जो काला धन इस्तेमाल हुआ, हवाले से आया, वो विदेश से आया धन दंगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं नहीं कह रहा, एजेंसी नहीं कह रही, कोर्ट ने इसको माना है। चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, आपको निर्णय करना होगा। गलत निर्णय किया, हर इलाके से ताहिर निकलेगा, हर इलाके से सत्येंद्र जैन जैसा व्यक्ति निकलेगा, हर इलाके से कैलाश गहलोत निकलेगा, और हर इलाके में ये सुकेश जैसे व्यक्ति को भेज देंगे जिनसे करोड़ों रुपए लेकर राज्यसभा की डील करवा रहे थे। इसीलिए मित्रगण, भाइयों बहनों, ध्यान रखिएगा और इन तमाम सवालों का जवाब जो हमने रखा है कि क्या जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों जगह ठगाई कर रहे थे अपरंपार, केजरीवाल दीजिए जवाब। क्या यही है आपका भ्रष्टाचार? इसका जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम बिंदुओं को मैंने रखा है आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।